पूजनीय संत समाज, सम्माननीय भगत जी, भक्तिमयी माताओं, प्यारे बच्चों, मनुष्य के पास वाणी की और मन की दो बहुत महान शक्तियाँ हैं और इन्हीं दो शक्तियों के कारण ये अन्य प्राणियों से अलग और श्रेष्ठ कहलाता है। नहीं तो सब कुछ वही है। मन और वाणी का जब ये बढ़िया से उपयोग करता है तो इसी सदुपयोग से यह मनुष्य इतना ऊंचा काम कर जाता है कि क्या पूछना। आज जितने विज्ञान के चमत्कार दिख रहे हैं वो सब मन के कारण ही तो है। यद्यपि मन और वाणी अन्य प्राणियों में भी है, लेकिन वे केवल अपनी थोड़ी सी बात, भूख प्यास को या और किसी बात को थोड़ा सा व्यक्त कर देते हैं। टी पी गो गो ऐसे कुछ बोल देते हैं। उनका कोई वर्णनात्मक शब्द नहीं है। उसको समझ पाना बड़ा कठिन है। वो क्या कहना, सुख के रूप में बोल रहे हैं खुश हो करके कि दुखी हो करके बोल रहे हैं। और दोनों भावों में उनका वही शब्द रहता है। लेकिन मनुष्य के पास ऐसा नहीं है। मनुष्य के पास वाणी तो बहुत है। देखो, मनुष्य इस संसार में लगभग 350 से ज़्यादा भाषाओं का प्रयोग करता है। इस दुनिया में 350 से बोलियां तो बहुत हैं, उसकी तो कोई गिनती नहीं है कितनी बोलियां हैं, लेकिन भाषा 350 से ज़्यादा है। और एक एक भाषा में ऐसी ऐसी डिक्शनरियां बनी हैं कि लाखों लाखों शब्द हैं। हमारे पास हिंदी की एक डिक्शनरी है जिसमें 1,00,000 शब्द हैं। और ऐसे बहुत सारी डिक्शनरियां हैं और अन्य भाषाओं में भी बहुत सारी डिक्शनरियां हैं। और इतना सारा शब्द का भंडार मनुष्य के पास होते हुए भी ये मनुष्य गाली देता है। क्रोध, उत्तेजना, अश्लीलता और अभद्रता के शब्दों का प्रयोग करता है और ऐसी बात बोलता है कि जिससे सामने वाला सुन करके आहत हो जाता है। तो ये वाणी का दुरुपयोग है। इसी वाणी को हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि अगले का दिल आनंद से भर जाए, मन में प्रसन्नता आ जाए, अगले व्यक्ति के मन का मोह, चिंता, भय, शोक, पीड़ा समाप्त हो सकती है। अगर हम ऐसी बातें बोल दें तो अगले व्यक्ति का भ्रम या संदेह दूर हो करके वो कितना आनंदित हो जाता है। और ऐसी भी बातें बोल दिया जाता है कि हंसता खिलखिलाता व्यक्ति भी तुरंत रोने लगता है। सुखी संपन्न परिवार उजड़ जाता है और आपस में लोग बैठे मेल मिलाप से खा पी जी रहे हैं और ऐसी बात बोल दिए कि तुरंत कांच की तरह टूट जाते हैं। वो कहानी याद करें, अकबर बादशाह और बीरबल दोनों घूमने जा रहे थे। रास्ते में देखते हैं कि एक किसान और एक किसानिन दोनों एक खेत में काम कर रहे हैं और दोनों बड़े आनंद से हंस हंस करके बात कर रहे हैं और काम कर रहे हैं। बादशाह ने बीरबल से कहा कि बीरबल देखो, ये लोग कितने आनंद से हंस हंस करके काम कर रहे हैं और बात भी कर रहे हैं। क्या तुम इन दोनों को तोड़ सकते हो? कहा हाँ हुजूर, तोड़ सकता हूँ। तो तोड़ के दिखाओ। तो बीरबल ने कहा कि हुजूर आप चलिए, फिर मैं अभी आता हूँ। तो बीरबल गए और किसानिन को, जो वो देवी थी, उसको बुलाए। तो आई, वो डर गई, ये राजा महाराजा पता नहीं क्या करेंगे। तो किसानिन आई, वो महिला आई, उसके कान में अपना मुंह ले गए और फिर कहते हैं जा अपना काम कर। चले आए।
अब किसान पूछता है, वो जो राजा साहब आए, तुम्हारे कान में क्या कहे? कहे बस मुख लाए अपना और कुछ नहीं कहे। कहे हैं और तुम बताती नहीं हो, और ज़रूर कुछ ना कुछ बात कहे हैं, और तुम मुझसे छिपा रही हो। आज तक कोई बात नहीं छिपाई हो, आज मुझसे छिपा रही हो। ऐसे नहीं चलेगा। और बस दोनों में फूट हो गई। एक उस कोने में काम कर रहा है, एक उस कोने में मुँह फुलाए काम कर रही है। अब दोनों में दरार आ गई, बातें बंद हो गई, हंसना बंद हो गया, बोलना बंद हो गया। अब काम तो कर रहे हैं लेकिन बात नहीं, दोनों दूर दूर हो गए। आधा घंटा के बाद घूम करके बादशाह और बीरबल आए तो अकबर बादशाह कहते हैं, बीरबल इनको फोड़ दिए हो, क्या तुम इनको जोड़ भी सकते हो? कहा हाँ हुजूर जोड़ सकता हूँ। कहा देखो तो ये बेचारे दुखी हो गए और अलग अलग काम कर रहे हैं और अब इनका परिवार ख़राब हो जाएगा, जोड़ो। कहा ठीक है हुजूर, आप चलें और आप देखते रहिए दूर से। तो बीरबल गया और किसान को बुलाया और वो आया, वो डर गया अब की बार, और उसके भी कान में अपना मुंह ले गए, कहे जा अपना काम कर। अब गया वो भी काम करने लगा। तो किसान पूछती है क्या कहे? कहा अरे क्या कहे, जो तुम्हारे कान में कहे वही हमारे कान में कहे। तो दोनों हंस हंस कर फिर बात करने लग गए। अब दोनों का संदेह खत्म, दोनों की दरार जो मन में आ गई थी दोनों खत्म, फिर मिल करके काम करने लगे हंसते हुए। तो ये है, कोई संदेह पैदा करके हमारे मन को, संबंध को तोड़ सकता है, और कोई ऐसी बात व्यक्त कर सकता है कि आपस में प्रेम हो जाए, मेल मिलाप हो जाए। इसलिए लोगों की बातों को परखने की शक्ति होनी चाहिए, समझने की शक्ति होनी चाहिए, और वो विचार से, विचार की शक्ति जब होगी तभी हम समझ पाएंगे। सबको विचारवान होना चाहिए। किसी की बात को सहसा केवल शब्दों को पकड़ करके हमें नहीं भटकना चाहिए, क्योंकि एक शब्द के कई अर्थ हो सकते हैं। एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति से 500 रुपया उधार लिया, उन्होंने दे दिया। तो उन्होंने कहा कि मैं समय से वापस कर दूंगा, और फिर इतने में एक दूसरा व्यक्ति आ गया और जिससे लिया था उसने दूसरे व्यक्ति से कहा कि इनको मैंने इतने रुपए उधार दिया। कहे हाँ मैंने लिया और मैं समय से वापस कर दूंगा। 2 महीने बीते, अब मांगने वाला जिसने पैसा दिया था उसने मांगा पैसा, भाई पैसा दे दो, उनको मैंने दिया था। तो वही शब्द फिर कहता है, मैंने पैसा लिया था, पहले भी कहा था मैंने पैसा लिया था, अभी भी वही शब्द कह रहा है मैंने पैसा लिया था। देखो दोनों के अर्थ में अंतर हो गया ना। पहले कहा था मैंने पैसा लिया था, अब कहता है मैंने पैसा लिया था। बात वही है, शब्द वही है, लेकिन अर्थ में अंतर हो गया। इसीलिए शब्दों को, भाव को समझना जरूरी है। कोई क्या कहना चाहता है वो शब्दों को नहीं, उसके दिल को पढ़िए आप, वो क्या कहना चाहता है। दिल से अर्थ निकलते हैं। शब्द केवल, अर्थ केवल शब्दों से ही नहीं, दिल से अर्थ निकलते हैं। तो अगले के दिल को, भाव को पढ़ना जरूरी होता है। तो शब्द, मनुष्य के पास शब्द की शक्ति है। शब्दों को बहुत संभाल करके उपयोग करना चाहिए, और शब्दों से ही हमारे मन में शांति आ सकती है। शब्दों से ही ज्ञान की बात संतों की सुन करके हमारे भवबंधन कट जाते हैं। शब्दों से ही अंधविश्वास की बातें सुन करके हम भ्रम भटकाव में चले जाते हैं। शब्दों से ही लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज कह करके पूरा घर परिवार टूट सकता है। शब्दों से ही जादू मंत्र की बातें लोग इधर उधर की बात बोल बोल करके और हमारे अंदर तमाम जहर डाल देते हैं। इसलिए शब्दों को बहुत संभाल करके उपयोग होना चाहिए। सद्गुरु कबीर ने कहा है कि शब्द संभारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाँव, एक शब्द करे औषधि, एक शब्द करे घाव। अब बोल तो अमोल है, जो कोई बोले जान,
ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आन। वाणी बहुत अनमोल होती है, बहुत संभाल संभाल करके इसको बोलना चाहिए। और वाणी मनुष्य के लिए वरदान है, और इसी वाणी को जब संभाल करके बोला जाए तो सचमुच ये वरदान, नहीं तो अभिशाप भी है। किसी ने कहा कि मनुष्य के शरीर में सबसे पवित्र अंग कौन सा है, तो उत्तरदाता ने कहा कि जीभ। जीभ सबसे पवित्र है। इसी जीभ से ऐसा बोला जा सकता है कि व्यक्ति पूजा जाता है। संत गुरुजन, उनके दिल दिमाग रहनी आचरण को कौन बहुत पढ़ता है, लेकिन जब वही करुणा, प्रेम, दया, क्षमा, सत्य, सहानुभूति की बातें जब बोलते हैं तो जुबाने से तो बोलते हैं, और फिर उन्हीं को लोग आदर देते हैं, उनकी पूजा करते हैं। और फिर पूछने वाले ने पूछा कि मनुष्य के शरीर में सबसे गंदा अंग कौन सा है, तब उत्तरदाता ने कहा जीभ। ये जीभ से बोल करके ऐसे ऐसे बोल देते हैं कि आदमी सुन करके उसका दिमाग खराब हो जाता है और नींद उड़ जाती है, उसकी चैन उड़ जाता है उसका। इसलिए बहुत संभाल करके जीभ का प्रयोग करना चाहिए। आज जितना तीर तलवार, तोप, टैंक, बम, पिस्तौल और बंदूकों से लोग नहीं आहत हुए हैं, उससे ज़्यादा इस वाणी से आहत होकर के लोगों ने जान गंवाई है। सास ने बहू को ऐसा कुछ कह दिया कि बहू सह नहीं पाई और जहर खा ली। बहू ने सास को ऐसा कुछ कह दिया कि सास सह नहीं पाई और जाके ट्रेन के नीचे कट गई। पिता ने ऐसा कुछ कह दिया बेटे को, बेटा नहीं सह पाया और वो कुछ का कुछ कर बैठा। ऐसे पति ने नहीं ऐसा कुछ कह दिया कि पत्नी नहीं सह पाई, और पत्नी ने कुछ कह दिया कि पति नहीं सह पाया और चला गया, घर से आया ही नहीं कभी। ऐसे बहुत रिश्तों की बात है, बातों की चोट बहुत ज़्यादा होती है। तो जितना मुख के द्वारा जहर खा करके लोगों ने नहीं जान गंवाई, उससे ज़्यादा कान के द्वारा जहर जा करके लोगों के प्राण ले लिए उस जहर ने। इसलिए वाणी बहुत मूल्यवान है। एक बूढ़ा था, बूढ़ा के 4 बेटे थे। तो अब वो सोचा कि अब मैं तो जाने वाला हूँ, अपने बच्चों को मैं कुछ शिक्षा देते जाऊँ अंतिम में। बीमार था, लेकिन बच्चों को बुलाया उसने और कहा कि बच्चों देखो मेरे मुख में कितने दांत हैं। 80-90 साल का बूढ़ा हो गया था। तो बच्चे आए, देखे तो मुख में कोई दांत नहीं, टटोल करके देखे तो भी कोई पता नहीं चला एक भी दांत का, टार्च जला करके भी देखे कोई दांत नहीं। तो बच्चों ने कहा कि पिताजी आपके मुख में कोई दांत नहीं है, एक भी नहीं दांत है। अच्छा। तो पिता ने कहा कि बच्चों देखो आज मेरा जीवन है लेकिन दांत नहीं है। और दांत आते कब हैं बच्चों के? जन्म से आते हैं कि जन्म के बाद? जन्म के बाद आते हैं। और जब आते हैं तो बच्चों को आनंद आता है कि कष्ट होता है? हाँ? कष्ट होता है, बहुत पीड़ा होती है बच्चों के, यहाँ तक कि बुखार भी आ जाता है, दस्त भी होने लगती है, रोते हैं बच्चे जब दांत आते हैं। तो 8-9 महीने, साल भर के बाद दांत आते हैं तो बच्चों को बहुत कष्ट होता है। और जब दांत जाने लगते हैं, दांत कब जाते हैं? मरने के पहले कि मरने के बाद? पहले से ही चले जाते हैं। कितने लोगों के तो 25 साल से जाना शुरू, एक एक विदा होने लगते हैं। हमारे भी कुछ दांत विदा हो गए हैं। तो जब दांत जाते हैं दांत, तब आनंद आता है कि कष्ट होता है? बहुत कष्ट होता है, दर्द होता है। जिनको दांत का दर्द नहीं हुआ वो दर्द नहीं समझ सकता है कि दांत का दर्द कैसे होता है। चैन नहीं पड़ती, अंदर तक पूरा सूल उठता है, बहुत कष्ट होता है। तो बूढ़े ने कहा कि देखो ये दांत कठोर हैं, आए तब कष्ट दिए और हैं जब गए तब भी बहुत कष्ट दिए। इसलिए बेटा कठोर मत बनना, जीवन में सदैव सरल, विनम्र, कोमल बन करके रहना।
कठोर बनने वाला व्यक्ति बहुत जल्दी टूट जाता है। देखो, नदी समुद्र में जाती है। समुद्र ने एक दिन नदी से कहा कि हे नदी, तुम धरती में कहाँ कहाँ सैर करके आती हो, जरा हमें धरती का कुछ वहाँ का भी नज़ारा दिखाओ, वहाँ के बड़े बड़े वृक्ष ले आओ। तो वृक्ष तो अब नदी तो उखाड़ ही सकती है। तो नदी बहते हुए आई और बहुत सारे वृक्षों को उखाड़ करके बहा करके ले गई। तो समुद्र ने कहा कि तुम बड़े बड़े वृक्ष लाती हो, जरा छोटे छोटे भी ले आओ, घास फूस भी ले आओ। तो कहा ना, घास नहीं ला सकती, क्योंकि ये पेड़ तो अकड़े खड़े हैं और इनको तो एक ही धक्का में गिरा देती हूँ, और जब मैं दूब को, घास को लेने जाती हूँ तो वो झुक जाते हैं, और झुक जाने के कारण उनको मैं उखाड़ ही नहीं पाती, इसलिए उनको नहीं ला सकती। कहानी है, तो जो झुक जाता है उसको कोई नहीं तोड़ पाता, और जो अकड़ा रहता है उसको कोई भी तोड़ सकता है। इसीलिए कहने वाले ने कहा है, झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ना तो मुर्दे की पहचान होती है। इसलिए कहीं भी रहो, अकड़ने की ज़रूरत नहीं, सरल रहो, विनम्र रहो। एक बार हमारे गुरुदेव जी कलकत्ता में थे, वहाँ एक बहुत बड़ा पार्क है, करीब 5-7 किलोमीटर के घेरे में वो पार्क है। उसी के नीचे मेट्रो ट्रेन भी चलती है, जो ईडन गार्डन स्टेडियम है उसी में है, बड़े बड़े राजपथ सड़कें भी उसी में हैं। तो वहीं पर करीब 50 साल से प्रत्येक संडे को वहाँ कबीरपंथी भक्त लोग कार्यक्रम करते हैं, सत्संग। गुरुजी जाते हैं, हम लोग जाते हैं, तो हम लोग भी करते हैं, उसी में पहुँचते हैं उन सबके बीच में। तो गुरुजी वहीं बैठे एक दिन सत्संग प्रवचन दे रहे थे, तो वहीं पास में फौजियों का भी कैंट है, तो बहुत से फौजी लोग भी आकर के सुनने लगे। और उस दिन गुरुजी अहिंसा पर बोल रहे थे। अहिंसा, जीवों पर दया करो, प्राणियों के साथ प्रेम हमदर्दी की भावना रखो, सहानुभूति रखो, किसी को कष्ट ना दो, किसी को सताओ मत, किसी से कटु मत बोलो, किसी को दुख मत दो, हिंसा सर्वथा त्याज्य है, दुखदायी है। तो इन बातों पर चर्चा कर रहे थे। जब प्रवचन ख़त्म हुआ तब कई फौजी आकर के गुरुजी को घेर लिए और कहे, महाराज आज तो आपने खूब अहिंसा पर बोले, अगर हम लोग अहिंसा का पालन करने लग जाएं तो एक ही दिन में पाकिस्तान उधर से घेर लेगा, चाइना उधर से घेर लेगा, तो आपकी बात तो फिर कोई काम नहीं आएगी। गुरुदेव जी ने कहा कि बेटा, अगर हमारी बात नहीं मानोगे तो पाकिस्तान और चाइना तो पीछे ही रह जाएगा, और घरे में तुम्हारी पत्नी कटु बोल देगी तो तुम बंदूक उठा लोगे और तान दोगे, तो क्या काम बनेगा? अरे वो तो पाकिस्तान चाइना से लड़ने की बात तो कभी आएगी, जब समय आए तो मुझे भी बंदूक देना, मैं भी चलूँगा, गुरुजी ने कहा। लेकिन अहिंसा का प्रयोग तो रोज़ रोज़ करना है, कई कई बार दिन में करना है, अपने घरे में करना है। बेटा नाराज़ हो गया, कुछ कटु बोल दिया तो क्या बंदूक उठा लेंगे? पत्नी कुछ कह दी तो क्या उसको राइफल उठा लेंगे? पड़ोसी ने कुछ कह दिया तुरंत बम मार देंगे? वहाँ तो अहिंसा का प्रयोग करना है ना, क्षमा तो करना है ना। तो आप कहें, महाराज इन बातों को तो हमने समझा नहीं था, तो हमने तो बस एक ही बात सोच लिया कि अहिंसा का पालन करेंगे तो बस पाकिस्तान और चाइना ही दिखता है। निकट भी देखें, इन सद्गुणों का सब समय उपयोग होता है, रोज रोज उपयोग होता है। जैसे कि आप लोग पढ़ रहे हो कॉलेज स्कूलों में, जो पढ़ाई पढ़ रहे हैं आज उसी का कोचिंग भी कर रहे हैं, और अनेक ढंग से कॉलेजों में अनेक विद्याएं अध्यापक पढ़ाते हैं। माता पिता भी उन्हीं चीज़ों पर ज़्यादा फोकस दे रहे हैं, लेकिन जिन चीज़ों की दैनिक आवश्यकता है, रोज़ आवश्यकता है, जीवन भर आवश्यकता है, उन पर फोकस ही नहीं किया जाता है। अब आज बच्चे पढ़ लिख लेते हैं, लेकिन पढ़ लिख करके भी वे सुखी नहीं हो पाते हैं, क्योंकि वे दया, क्षमा, प्रेम, करुणा, सहनशीलता और सहानुभूति, मेल मिलाप और संतोष कर लेना, अनासक्ति, निर्मोहता, इन सब बातों को पढ़ ही नहीं पाते हैं। कोई बताने वाला नहीं मिलता, कोई सिखाने वाला नहीं मिलता है।
और जो सीखे हैं, जो पढ़े हैं, उनका प्रयोग कहाँ करें? अंग्रेजी तो पढ़े हैं, लेकिन अब मम्मी से कैसे अंग्रेजी बोलें, और दादा बाबा से कैसे अंग्रेजी बोलें? चले जाएं 4 लोगों के बीच में बाहर कहीं बोल रहे हैं कुछ अक्षर। और जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो बिना कॉलेज के मिल जाता है और घरे में मिल जाता है, अनपढ़ लोग सिखा सकते हैं। कार्ल मार्क्स ने कहा है, कार्ल मार्क्स का नाम सुने हैं? ये जर्मनी के एक बहुत बड़े विद्वान हुए हैं। उन्होंने पूरी दुनिया को एक व्यवस्था दिया है। कैपिटल उनका एक ग्रंथ है, और उन्होंने साम्यवाद और समाजवाद, ये 2 व्यवस्था दी है। लेकिन इस व्यवस्था में आज पूरी दुनिया में कोई उसका अमल ना कर सका। यद्यपि वो नियम बहुत कारगर हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन आज भौतिकवाद और भोगवाद ने उन व्यवस्थाओं को लागू ही नहीं किया। तो उन्होंने कहा है कि 10 बरस जो विश्वविद्यालय नहीं सिखा सकता है, 1 बरस वो माँ का ज्ञान अनपढ़ माँ सिखा सकती है 1 बरस में। विश्वविद्यालय क्या सिखाएगा? यही तो सिखाएगा, इतिहास, भूगोल, रसायन, भौतिकी आदि आदि। लेकिन एक अनपढ़ माँ के पास आप रहें और साल भर में जो वो मीठा बोलना, घर का काम करना, अतिथियों का स्वागत करना, भोजन बनाना और घर का मैनेजमेंट करना, और दादा दादी और नाना नानी, भाई भतीजे सबके साथ सुंदर बर्ताव करना, ये सब जो माँ सिखा देगी, स्कूल थोड़े सिखा देगा, कॉलेज थोड़े सिखा देगा। इसलिए इन सब चीज़ों की बड़ी ज़रूरत है। इसीलिए संतों के ज्ञान की बहुत ज़रूरत है। संत केवल वो ध्यान करना और आत्मज्ञान, आत्मबोध, इतने ऊंची ऊंची बात नहीं सिखाते हैं, वो व्यवहारिक बातें भी सिखाते हैं। यहाँ तक कि हमने गुरुदेव जी के पास रह करके देखा कि जूता पहनना भी सिखाते हैं, जूता कहाँ उतारना चाहिए ये भी बताते हैं, कपड़ा कैसे धोना चाहिए। पहली बार हम जब गुरुदेव जी की सेवा में लगे तो यही नवापारा आए थे। जब प्रथम बार लगे और नवापारा का प्रथम ध्यान शिविर हुआ 1995 में, गुरुदेव जी के पास आए और यहीं पहली बार उनके कपड़ा हम धोए। तो गुरुजी उस कमरे में थे जो नवापारा में, वो कमरा जहाँ गुरुदेव जी रहते थे। तो हम दरवाज़ा खोल के बाथरूम का कपड़ा धो रहे थे। गुरुजी बिस्तर पर अपने बैठे सामने देख रहे थे बाथरूम से, और हम उनके कपड़ा को निचोड़ने लगे। तो निचोड़ने में थोड़ा बना नहीं, तो वहीं से बताए ऐसे निचोड़ो। उनकी बाल्टी को मांजने लगे तो बाल्टी बार बार फिसल जाए तो पैर लगा गए। तो गुरुजी कहते हैं कि बेटा, गुरु की बाल्टी को, उनके बर्तन को पैर लगा करके नहीं उपयोग करना चाहिए मांजने। देखो, एक छोटी छोटी बात को भी बताते हैं। थाली मांजना बताते थे, बिस्तर कैसे होना चाहिए। कितने लोग सो करके उठते हैं और भागे बिस्तर से, अब बिस्तर उनका ऐसा है कि अब क्या बताएं, अस्त व्यस्त, और दिन भर पड़ा रहता है। ठीक नहीं, जब बिस्तर से उठो तो बिस्तर को बढ़िया से, अगर वहाँ पर चद्दर कंबल है तो उसको मोड़ करके किनारे रख दो। चद्दर में सिकन नहीं रहनी चाहिए, उसको फ्रेश कर दें। पुस्तक आपके बिस्तर पर है तो उसको कायदे से रखो, टेबल पर या बिस्तर पर। जूते चप्पल उतारो तो कायदे से उतारो, एक किनारे। कोई भी चीज़ यथाउचित होना चाहिए। घर, आंगन, कमरे, दरवाजे साफ़ सुथरे, बर्तन साफ़ सुथरे होने चाहिए। मंजन करो, ठीक से करो, बढ़िया से करो। झाग इधर उधर बहता हुआ न रहे, कपड़े में न चुआते रहें। घूमते हुए दातून ना करें, नहीं तो चुआएंगे जगह जगह लार। चेहरा साफ़ होना चाहिए, आँख, नाक, कान सभी साफ़ होने चाहिए। गंदे पैर कहीं से चल कर के आए हैं, भीतर ना घुस जाएं, रसोई तक ना पहुंच जाएं। इन सब छोटी छोटी बातों पर जितना माता पिता नहीं सिखा पाते हैं, उतनी बातें साहब गुरुदेव जी सिखाते थे। तो गुरुजनों से केवल बड़ी बड़ी बातें ही नहीं, सत्संग में ये सब व्यवस्था की भी बातें सीखने को मिलती है। इसलिए खूब शौक़ से संतों के पास आना जाना, बैठना चाहिए। जैसे कि कुछ लोग होते हैं शिक्षित समझदार, तो अपने घर के लिए होम टीचर रखते हैं। बच्चों को पढ़ाने के लिए घर में अध्यापक बुला लेते हैं और उनको पढ़ा जाते हैं। कुछ लोग फैमिली डॉक्टर रखते हैं कि
परिवार में किसी की कुछ तकलीफ़ हो जाए, सर्दी जुकाम बुखार हल्का हल्का कुछ तकलीफ़ हो जाए तो आकर के चिकित्सा कर जाते हैं। इसी प्रकार समझदार लोग कुछ फैमिली गुरु भी रखते हैं। हम ऐसे गुरुजनों संतों से जुड़े रहें जो जब ज़रूरत पड़े, जब काम पड़े, जब सलाह की ज़रूरत पड़े उनको बुला सकें, उनके पास जा सकें, वे हमें अपना मान करके हमें अच्छी अच्छी राय दे सकें, हमारे बच्चों को जनरल बातें सिखा सकें, पारिवारिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, व्यवहारिक और मन वाणी सुधार की। तो इन सब छोटी छोटी बातों की बड़ी ज़रूरत है और सबको ये ध्यान देना चाहिए कि जिन चीज़ों को गलत समझो उनको छोड़ने की हिम्मत रखो। कितने लोग उसका मानते हैं, कितने समाज के लोग उसको मानते चले आए हैं, ये मोह नहीं करना है। गलत है तो गलत है और सही है तो हम पहली बार सुने हैं, कोई बच्चा ने कहा है तो भी उसको स्वीकार करने के लिए हिम्मत रखो। गांधी जी का वो उदाहरण याद है। एक बार एक पत्रकार ने गांधी जी से पूछा था कि बापूजी, आप देखने में कोई बहुत सुंदर भी नहीं है, आपकी विद्याएं, पढ़ाई लिखाई भी कोई बहुत हाई फाई नहीं है, केवल बैरिस्ट्री पढ़े हुए हैं। जो इंग्लैंड में जाकर के वकालत करते थे उसे बैरिस्टर कहते हैं और जो इंडिया में वकालत करते हैं उसे वकील कहते हैं। तो लॉ पढ़ लेना कोई बड़ी बात थोड़े है। तो गांधी जी बैरिस्ट्री पढ़े थे और उन्होंने कहा, एक अंग्रेज ने पूछा था जो कि अंग्रेज ने कहा कि आपके भाषण में भी कोई बड़ी कलाबाजी भी नहीं है, फिर भी क्या बात है कि भारत की जनता आप पर लट्टू है। गांधी जी ने कहा कि मेरे में क्या खूबी है ये तो मैं ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन हाँ एक बात जानता हूँ। उन्होंने कहा कि मैं जिस बात को गलत समझ लेता हूँ कि ये गलत है तो उसको त्यागने के लिए कमर कस लेता हूँ, फिर ये परवाह नहीं करता कि कितने लोग इस बात का समर्थन करते हैं और इस बात को मानते हैं। गलत है तो गलत है, मैं त्यागने के लिए उसको फिर कटिबद्ध हो जाता हूँ और जिस बात को सही समझ लेता हूँ उसको अपनाने के लिए फिर कमर कस लेता हूँ। ये छोटी सी बात है दोनों, लेकिन कितनी महत्वपूर्ण है ना। हम सबको इस पर अमल होना चाहिए। जो गलत है उसको त्यागें और जो सही है उसको स्वीकारें। और यही है जिंदगी को संवारने का असली ज्ञान। बड़े बड़े ज्ञान तो जान लें, लेकिन जो जीवन में चरितार्थ ना हो सके, जिसका हम अमल ना कर सकें, वो कौने काम का ज्ञान है। वह ज्ञान काम का है जिससे हमारा जीवन बदले, हम दुखों से सुखों की ओर चल सकें, बुराइयों से अच्छाइयों की ओर चल सकें और जहाँ पर घर में टूटन हो, फूट हो, कलह हो और उन बातों को छोड़ करके प्रेम, एकता, सुमति, संगठन की ओर चल सकें। तो ऐसी बातों को खूब पालन होना चाहिए, मनन होना चाहिए और इन सबको स्वीकार करके घर में खूब हंसी खुशी, प्रेम, मेल मिलाप का भाव रख करके सब लोग सुखी बने और सद्ज्ञान सदाचरण का पालन करें। और जहाँ रहो बड़ी बड़ी चीज़ें, बड़े बड़े विचार, बड़े हाई फाई आप ना दिखो, कोई बात नहीं। बहुत बड़ी गाड़ी ना हो, बहुत बड़ा मकान ना हो, बहुत धन ऐश्वर्य ना हो, कोई बात नहीं। लेकिन आप लोग जहाँ रहो, आपकी वाणी में कुछ अलग पहचान होनी चाहिए, कुछ संस्कार झलकना चाहिए। स्वभाव में, कर्मों में, आचरण में, बैठने उठने में, संगति में आपकी कुछ अलग पहचान होनी चाहिए कि ये सभ्य घर के बच्चे हैं, संतों से जुड़े हुए बच्चे हैं और इनके माता पिता ऐसे हैं, इनके यहाँ ऐसे संत आते हैं, भाई ये कबीर पंथी हैं, कबीर विचारों को मानने वाले हैं। यही तो हमारी खूबी होगी। तो इन समस्त सद्गुणों से हम सब लोग मजबूत बने, जिससे कि पूरा जीवन हमारा खुशहाल और मजबूत रहे और यही हमारी फिर सबसे ऊंची कमाई होगी। तो अपनी बातें मैं यहीं पर अब समाप्त करता हूँ। बोलिए सतगुरुदेव की जय।